तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं। मैंने जिस रात को कहने की रिसालत की है उसके दामन में फरिश्तों ने इबादत की है। किसकी औकात में मेरे आका के बराबर आए। मेरे आका ने तो बंदियों की हिमाकत की है। और अल्लाह अल्लाह क्या लोग थे जिन लोगों ने, और अल्लाह अल्लाह वो क्या लोग थे जिन लोगों ने चलते फिरते मेरे आका की ज़ियारत की है। Now for this purpose I would like to invite Ayaan Ali Khan Rasul Mahmood sallallahu alaihi wasallam. या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबी रसूल अल्लाह हमारा हबीब अल्लाह नहीं है कोई दुनिया में हमारा यार रसूल अल्लाह तो आपका सहारा रसूल अल्लाह सहारा हबीब अल्लाह खुदा जब तुमसे फरमाए कि लाओ अपनी उम्मत को अभी तरफ करना इशारा रसूल अल्लाह इशारा हबीब अल्लाह तड़पता है ये दिल मेरा तरसती है मेरी तड़पता है या रसूल सोनिया तड़पता ये दिल मेरा तरसती है मेरी आँखें
बुला दो अब मदीने में दोबारा या रसूल अल्लाह, दोबारा या हबीब अल्लाह। दमे आकर सलाम शिताब पर इतना दमे आकर सलाम शिताब पर कितना उसके लब पे होकर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा या National anthem is proud of every nation. Please still stand on your seat and sing it loudly and proudly. Have a nice day. हेलो जी, सब वालिदैन का बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूँगा कि कोई अगर पेरेंट्स में से या कोई बंदा आके कुछ बात करना चाहे, मेरे साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह मेरे दोस्त नदीम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अमनान भाई, नदीम भाई आपका शुक्रिया, उसामा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अमित भाई आपका, मुकर्रम भाई आपका, और मैं अपना खास तौर पे जज साहब आपका, वसीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए। तो बाकी सब अपने मेहमानों का, तो कोई अगर स्टेज पे आके कोई बात करना चाहे, ये पेरेंट्स में से अगर कोई बात करना चाहे, मिसाल कोई आ जाते हैं मेरे साथ आप कोई बात करना चाहे, आ जाए, बंद करके उठा दो, आ जाए साथ में, आ जाए मैडम मिसाल भाई को लीजिएगा, पर्सिया आ गया, पर्सिया। मैं आज आपको एक अच्छी से मिलवाऊंगा। ये प्रोग्राम अगर मैंने किसी के लिए किया है, ये प्रोग्राम अगर किसी के लिए अगर मैं उसको एक तरफ में उस बच्ची का बताऊं, तो उस बच्ची का नाम है पर्सिया, पर्सिया वामसी। वो आपने अब्दुल बाजी देखा होगा ना, अब्दुल बाजी, उसमें एक वामसी फैमिली है, तो ये वामसी फैमिली की बच्ची है। और ये बच्ची जो है, ये अभी इसके बहन और भाई आएंगे, और मैं चाहता हूँ कि आप उनके लिए ऐसा इस्तकबाल करें कि उनको मजा आ जाए। एक बच्ची देखें, 42 साल उसकी उम्र है, 42 साल उसने बच्ची ने व्हील चेयर पे गुजारा। 42 साल तो बच्ची कभी बोल नहीं सकती, अपने दिल की किसी को बात नहीं बता सकती, खुद खा नहीं सकती, वॉशरूम नहीं जा सकती। ये कितनी मुश्किल बच्ची है। तो अभी वामसी की भाई आए, साथ में याद में कितने हैं, तो मैं भी चाहता हूँ कि वो जो ये आए पर्सिया वामसी आती है, और मिसाल को कितना है इसके साथ, और ये हमारे लाल भाई आ गए, ये पर्सिया वामसी है, ये देखें इनके लिए क्या करेंगे पर्सिया।
पर्सिया के लिए और हुसैन भी आ गए। मैं सबसे पहले सरदार खान साहब जो MD ईस्टर्न पब्लिक स्कूल कॉलेज डिसेबिलिटी के लिए जो उनकी कॉलेज है, जो इनकी मेहनत है वो ढकी चुकी नहीं है। इनका मयार मैं समझता हूँ ये इदारे का जो मयार है ये पाकिस्तान की उन चीज़ा खास जो बड़े अदारे हैं जिनकी क्वालिटी नजर आती है, उन अदारों में से इनका ये अदारा है। मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये बहुत मेहनत करते हैं। हम मेरा जो हालत की एक एजुकेशन डिपार्टमेंट से है, एक स्कूल का थोड़ा स्कूल है, मैं चला रहा हूँ। 24-25 साल मुझे हो गए इस एजुकेशन के साथ मुंसलिक हूँ। उससे पहले भी कुछ सर्विस करता रहा हूँ, सिविल सर्वेंट रहा, फौज में भी कुछ टाइम गुजारा। मैं आज सच्ची बात बताता हूँ, ये जो लफ्ज डिसेबिलिटी है ना, अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो मैं ये गलत नहीं होगा, मैं सही होगा। ये बहुत बड़ी काविश है इनकी। वो बच्चे जो नॉर्मल बच्चे हमारे स्कूलों में होते हैं, उनसे ज्यादा ज़हीन, उनसे ज्यादा कामयाब और उनसे ज्यादा मेहनती ये बच्चे हैं। मैं इनके लिए सब कहूँगा कि क्लैपिंग की है प्लीज। मैं सरदार साहब को आज से नहीं करता, बहुत गुस्सा हो गया है, इनसे रफाकत है। और इनका एक मिशन जो है, ये मिशन ढका छुपा नहीं है। शब रोज की मेहनत। हम लोग 2 बजे के बाद 2:30 के बाद अपने घरों को रवाना हो जाते हैं। ये वो शख्स है जो रात को भी दफ्तर के अंदर बैठ के काम करता रहता है। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। ये इनकी मेहनत है। इनके बच्चे माशाल्लाह पाकिस्तान भर में उनका मेरिट पे नाम आता है, वो कहीं स्टैंड करते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि उन बच्चों को पॉलिश करने में, उनको बनाने में, ये इनकी अपने अखराजात से, अपने जोरे बाजू से, अपने आप से ये करते रहते हैं। कहीं से कोई डोनेशन को नहीं मिलती। मैं उन लोगों से ये अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, वो अदारे गवर्नमेंट के हों या वो लोग जो साहिब हैसियत हो, मेरी उनसे ये दरख्वास्त होगी कि इन बच्चों के लिए, जिनके लिए सरदार इरफान साहब जो प्रिंसिपल है किंगस्टन स्कूल, इन्होंने अपने आप को वक्फ कर दिया है। मैं एक बात यहाँ पे और शामिल करूंगा कि इनकी जिंदगी का जो मिशन है वो यही है कि वो बच्चे जो इस वक्त के अंदर, इस दौर में जो वक्त चल रहा है, इसमें उन बच्चों की अगर ये निगरानी या परवरिश या उनकी कफालत ये नहीं करेंगे तो उन बच्चों का क्या हाल होगा। मैं ये इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये अपने बजट के साथ खुद अपने जोरे बाजू मेहनत के साथ इन्होंने इन बच्चों को इस काबिल बना दिया है कि वो अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और ये पाकिस्तान का ये जो पब्लिक स्कूल इदारा है, ये पाकिस्तान के चीदा अदारों में से इसका नाम भी आता है। जब आप इसको एक्सप्लोर करेंगे, नेट पे एक्सप्लोर करेंगे तो इसका नाम वहां पर भी आएगा। मैं सरदार इरफान साहब ज्यादा लंबी बातें नहीं करना चाहता, क्योंकि अभी आपका प्रोग्राम भी शुरू होने वाला है। बच्चों ने अपने डिस्प्ले करना है यहाँ पे। तो मैं जो यहाँ लोग तशरीफ लाए हैं, मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, बच्चियाँ हैं, मर्द हज़रात हैं, मेरे वो मेहमान है, मैं आप सबको जज्बा देख के आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि डिसेबल बच्चों के लिए आज आपने वक्त निकाला। आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और आइंदा जब भी सरदार साहब कोई प्रोग्राम करते हैं अपने स्कूल का, तो मेरी ये दरख्वास्त होगी, ये अर्ज होगी कि इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आप आगे बढ़ें और इस हौसला अफजाई से इन बच्चों का मुस्तकबल संवर जाएगा। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूंगा। सरदार इरफान साहब
जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। I would like to invite Maryam and team, so please come on stage and perform act on welcome theme music. So please come on stage. और कदम भी थे रुके, फिर भी ना हारे कभी। मैंने अपने हौसलों को बांध के मंजिलों को खोजने चला, कांटों पे चला, उड़ा देखो मैं उड़ा, जिया मैं जिया, उड़ा देखो मैं उड़ा। ये हमारे मोस्ट चैलेंजिंग बच्चे हैं, तो ये आपको हाथ हिला रहे हैं, तो आप इसे इन्हें पॉजिटिवली इनको हाथ हिला के इनकी जरा हौसला अफजाई करें कि आपकी तरफ देख रहे हैं, आपसे आपकी दाद वसूल करना चाह रहे हैं कि आप इनको पॉजिटिव रिस्पांस दें ताकि ये भी खुश हो जाए। मुश्किलों के सारे पल सिर्फ तेरे ही नहीं, हारा जो ये जंग तू, हारेंगे रिश्ते सभी। सांस गहरी खींच के दर्द सारे भूल के जुटा, तो हिम्मत जुटा।
पेरेंट्स को ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग ये समझते हैं, क्योंकि हमारे ये बच्चे जो होते हैं ये हमारी कुल कायनात होते हैं, ठीक है। हम ये समझते हैं कि हम इन्हें घर से बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें डर लगता है, स्पेशल जो है, ठीक है। तो लेकिन ये है कि मैं भी बहुत डरती थी कि मैं अपने बच्चे को घर से बाहर नहीं निकाल सकती, जो है कि मतलब स्कूल नहीं भेज सकती। और फिर सबसे पहले तो ये कि इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में ही बहुत टाइम लगा मुझे कि मेरा बच्चा स्पेशल है, ठीक है। मैंने मतलब कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, हर जगह जाना, नहीं भाई मेरा बच्चा स्पेशल नहीं है, मे बी स्पीच में डिले है, ये है वो है, सब कुछ। मुझे बोला भी गया कि आप अपने बच्चे का एडमिशन जो है वो स्पेशल स्कूल में करवाएं, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैंने कहा नहीं भाई मेरा बच्चा स्पेशल नहीं है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में ही हम पेरेंट्स को बहुत टाइम लगता है। तो मैं आज यही कहना चाहती हूँ कि हम इस तरह से मतलब इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगा देते हैं, लेकिन हमारे बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल बहुत ज़रूरी है, उनके लिए एक माहौल बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह से मैंने भी जो है अपने बच्चे का स्कूल में पहले नॉर्मल स्कूल में एडमिशन करवाया कि मेरा बच्चा जो है वो स्पेशल नहीं है, ठीक है। एक स्कूल में एडमिशन कराया, वहाँ उन्होंने बोला कि आपका बच्चा जो है यहाँ नहीं चल सकता। फिर दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाया, वहाँ भी उन्होंने बोला कि आपका बच्चा यहाँ नहीं चल सकता। फिर उसके बाद एक स्पेशल स्कूल में करवाया, वहाँ 4 to 5 मंथ्स मेरा बच्चा गया होगा, लेकिन वहाँ से भी उन्होंने हमारे बच्चे को निकाल दिया कि इसकी हिटिंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसका बिहेवियर इशू है, हाइपर एक्टिव है, ठीक है। और फिर इस तरह से एक दफ़ा मैं गई डिजिटल मार्केटिंग की वर्कशॉप में, वहाँ मेरी जो मुलाकात है वो मैम गुलनाज से हुई, ठीक है। वो किसी से कॉल पे बात कर रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आप स्पीच थेरेपिस्ट हैं? उन्होंने कहा नहीं, हमारा स्कूल है, किंगस्टन स्कूल है, आप आएँ, आप विज़िट तो करें। तो फिर मैं गई, लेकिन ये है कि मेरा बच्चे के सिर्फ 2 महीने हुए हैं किंगस्टन स्कूल में, लेकिन मैं उसमें बहुत चेंज देख रही हूँ। मेरे बच्चे की हिटिंग ख़त्म हो गई है, ठीक है। और मेरा बच्चा हर वक्त मोबाइल, खाना खाते हुए मोबाइल, बाहर घर में कोई मेहमान आ गया तो मोबाइल, क्योंकि हिटिंग बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अभी ये है कि मोबाइल भी उसने छोड़ दिया है, ठीक है। तो मैं कहना यही चाहूँगी कि प्लीज़ अपने बच्चों को घर में मत रखें, उन्हें स्कूल भेजें, स्पेशली किंगस्टन स्कूल भेजें। ये बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है आप लोगों के बच्चों के लिए। तो मेरे बच्चे ने तो बहुत कुछ सीखा है, इन 2 महीनों में बहुत कुछ सीखा है। तो मैं स्पेशली थैंक यू कहना चाहूँगी सर इरफान को, सर कमर को और मैम गुलनाज को, और मैं बहुत खुश हूँ अपने बच्चे के लिए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आप सब जो वालिदैन हैं, जो ऑडियंस हैं, मैं उनको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये बच्चे आप देखें और इन बच्चों के साथ जो टीचर्स काम करते हैं, इनके टीचर्स, ये जो बच्चे होते हैं, बच्चे, इनके टीचर्स कैसे काम करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि कोई टीचर, मैडम गुलनाज आप ही बताएं कि हम इन बच्चों के साथ क्या क्या काम करते हैं और कैसे काम करते हैं। इन बच्चों के साथ जो पेरेंट्स काम करती हैं, जो मदर्स काम करती हैं, मैं कहता हूं कि इनकी जो माएँ हैं उनको सलाम है, उनके जज्बे को, उनकी हिम्मत को, उनके हौसले को। मैं समझता हूं कि इन बच्चों की माओ जैसी अजीम कोई माँ नहीं है। मैडम और आप टीचर्स जो इन बच्चों के साथ काम करती हैं, मैं ये चाहता हूं कि जरा आप क्लास इस सारे ऑडियंस को बताएं आप कैसे काम करती हैं, क्या क्या काम करना पड़ता है आपको। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से तमाम मेहमानों को, तमाम वालिदैन को खुश आमदीद, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ आए, आप सबका बहुत शुक्रिया। और ये जो बच्चे जब हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले तो हम पेरेंट्स से पूछते हैं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपके बच्चे की नीड्स क्या है। टॉयलेट ट्रेनिंग से शुरू करते हैं, खाना पीना, इनका उठना बैठना। सबसे मुश्किल काम है एक बच्चे की सिटिंग बनाना। एक बच्चा अगर बैठ ही नहीं रहा तो वो काम सीख ही नहीं सकता। जब तक वो बैठेगा नहीं तब तक वो काम नहीं सीख सकता। तो सिटिंग से लेके लिखने पढ़ने तक और बोलने तक, जो बच्चे बोल नहीं सकते उनको हम बोलना सिखाते हैं, उनकी स्पीच थेरेपी करते हैं। और ये सारी चीज़ें करना बहुत मुश्किल काम है। एक एक काम करने में हमारा काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन आप पेरेंट्स के तहावन से बहुत जल्दी बच्चे रिहेबिलिटेट होते हैं। जब बच्चे माएँ भी काम करें और टीचर्स भी काम करें, फिर बच्चों में जल्दी बेहतरी आती है। माशाल्लाह। और
मैं मोइज इधर आ जाए। मोइज अस्सलाम वालेकुम बोले। अस्सलाम वालेकुम। पूछें सब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हो आप? नहीं आप पूछें सब, आप सबसे पूछें, आप सबसे पूछें। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक हो आप? हाँ नाम बताएं। मैं भी खान है। क्या नाम है? मैं भी खान। हाथ ऊपर करके सबको सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम। आगे दे, उधर 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 इधर देखें। सर कौन है? सर का नाम क्या है? हाँ माशाल्लाह, चलें ठीक है। और कौन आएगा? और कौन आएगा? अब्बास आ जाओ, अब्बास दे, रजा करना, रजा करना। ठीक है। सलाम करें ना सबको। सलाम अलैकुम। बोले सलाम का जवाब दें। जवाब के ठीक है। चला ठीक है। चल तजू। आप देखें कि एक वो पहला कलमा सुनाए। ला इलाहा ला इलाहा ला ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा ला। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि मैंने कहा इन बच्चों के लिए लिखूं या बात करूं तो क्या बात करनी चाहिए। तो मैं बात करते करते उस पे पहुंचा। हम सब ने सुना है कि रोजे महशर अल्लाह ताला कहेंगे कि ऐ बंदे मैं तेरे पास आया था, मैं भूखा था। ऐ बंदे मैं तेरे पास आया था, मैं प्यासा था, मैं बेयार और मददगार था, तो तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, तूने मुझे पानी नहीं दिया। ये बात हम सब ने सुनी है। तो अगर इनके लिए ये चीज है तो इन बच्चों के लिए अल्लाह पाक हमसे क्या सवाल करेंगे? बिलाल साहब, इन बच्चों के लिए अल्लाह ताला हमसे क्या सवाल करेंगे कि जिन बच्चों की ना जुबान है, ना जिनकी कोई दिल की ख्वाहिश है। तो बात यह है कि मैं समझता हूं कि ऐसे जो बच्चों के वालिदैन हैं वो बहुत अजीम वालिदैन हैं। और मैं चाहूंगा कि कोई पेरेंट्स में कोई आए और कोई मिसाक भाई आप आए जी, बिलाल भाई आप आए जी पेरेंट्स में। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। मिसाक मेरा नाम है और मैं एक स्पेशल चाइल्ड है, मेरी सिस्टर है, मैं उनका भाई हूँ। ऐसे परिसा मेरी सिस्टर। मिसेस के लिए थैंक यू वेरी मच। इस तरह के बच्चों को डील करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन खुदा अपनी ताइदाद भी आप पे लाजमी भेजता है। मुश्किल से मुश्किल काम आपका आसान हो जाता है। बस अल्लाह पाक मुझे भी हिम्मत दे और बाकी जैसे आप जैसे पेरेंट्स बैठे हैं उनको भी हिम्मत दे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर इरफान, थैंक यू सो मच। एक सवाल पूछता हूँ आपसे, आपको सबसे मुश्किल, आप तंग किस वक्त होते हैं? मुश्किल कब आती है? परेशान कब होते हैं? सर परेशान यूजुअली उस टाइम होते हैं जब हम माशरे में जाते हैं। सबसे पहले तो आपको क्लियरली बताएं कि माशरे में लोग हमें बहुत तंग नजरी से देखा जाता है, लोग काफ़ी डिस्टर्ब करते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह डील हम कर लेते हैं, तरीका आता है। आप सारे पेरेंट्स हैं, आप लोगों को भी आता होगा, लेकिन अल्लाह पाक का फिर भी लाख लाख शुक्र। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपको सलाम पेश करते हैं। आबिद साहब माशाल्लाह डीजी नादरा हैं और ये भी मैं डायरेक्टर नादरा मानसरा से, और ये मानसरा से पूरे शिफ्ट हुए हैं किंगस्टन स्कूल के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा ताल्लुक तनावल इलाका से है। मेरे बच्चे का जब प्रॉब्लम का इशू आया तो कराची, इस्लामाबाद हर तरफ हमने रब्ता किया। तो फिर मेरे एक दोस्त ने इरफान भाई से तारुफ कराया कि यहाँ किंगस्टन स्कूल है, तो फिर मैं बच्चे को लेके यहाँ ही शिफ्ट हो गया। अभी माशाल्लाह मैं पर उम्मीद हूँ कि अल्लाह के फजल से मेरा बच्चा तकरीबन 60% बेहतर हो चुके हैं पहले से। तो बाकी भी जितने भी वालिदैन हैं जो उनकी बच्चों की माएँ हैं, सब कॉन्फिडेंस से बच्चों का साथ दें। अल्लाह करेगा कि हमारी ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी। आप साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मुश्किल किस वक्त, क्या चीज़ मुश्किल लगती है? जी सामने मुझे सबसे मुश्किल यही थी
कि मेरा जो बच्चा था हर वक्त गुस्से में परेशान, मैं खुद डिस्टर्ब, सारी फैमिली डिस्टर्ब थी। तो अब अल्लाह का शुक्र है उन तमाम चीज़ों से तकरीबन निजात पाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम बिलाल खान है और मैं इलाका तनावल से मेरा तल्लक है। ये मेरा बेटा है सैन अली। ये दरअसल हम पहले गांव में रहते थे। माशाल्लाह आबिद भाई एजुकेशन डिपार्टमेंट में होते हैं। हम गांव के रहने वाले थे। ये मेरा बच्चा स्पेशल, जब ये पैदा हुआ तो कुछ अर्सा हमने उधर ही गुजारा गांव में। फिर उसके बाद हम इधर शिफ्ट हुए, क्योंकि ऐसे बच्चे गांव में ज़रा मुश्किल होता है उनका सर्वाइवल करना। तो इधर आके हमने सर इरफान के स्कूल में से एडमिट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज पहले की जो पोजीशन थी आपने नहीं देखा होगा, शायद इरफान साहब जानते हैं इस बात को। ये बिल्कुल चुपचाप और अफसरदा सा रहता था, हर वक्त खेलता नहीं था, बच्चों से डरता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ये देखें उधर आपके सामने बैठा हुआ है, बिल्कुल बेफिक्र, कोई डर नहीं है, झिझक नहीं है इसमें। और यही चीज़ देख के मैं भी मुतमईन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो इसके साथ है वो तो अल्लाह की तरफ से, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारी जिम्मेदारियाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह इरफान साहब के ताउन से वो हम अच्छी तरह निभा रहे हैं और मुतमईन हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बिलाल भाई सबसे मुश्किल चीज़ क्या लगती है अपने बच्चे को लेके? आपका बच्चा व्हील चेयर यूजर है, तो एज अ वालिद आप क्या मुश्किल लगता है? मुश्किल इसकी हमें ये थी कि ये पहले जब हम इधर लेके आए थे तो ये बिल्कुल डर सा जाता था, दूसरे बच्चों को देख के, बड़े बंदों को देख के ये डरता था और झिझक थी इसके अंदर। अब अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये स्कूल आने जाने लगा है, दोस्तों से इधर दोस्त बने स्कूल में उसके, तो अब इसके अंदर ये चीज़ जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब घुल मिल जाता है, वो आपके सामने देखें, इसमें कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं है, बिल्कुल फिट है ये। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबके लिए एक बहुत जबरदस्त चीज, परसिया जब आई, परसिया के साथ आप टीचर्स भी बैठे हैं, परसिया के साथ काम करना कितना मुश्किल है। मिसाक भाई कितना मुश्किल है काम करना। देखें 42 एज है, बोल नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती, तो हमने किया क्या है? आप लोगों का सवाल बनना चाहिए कि आप सर काम कैसे करते हैं ऐसे बच्चों के साथ। 42 एज है, तो मैंने काम का एक और तरीका इसके लिए ढूंढा। मैंने इसके स्कूल में बहुत सारी दोस्तें बनाई। तो इसकी दोस्त है, एक दोस्त का क्या नाम है? मैं परसिया की दोस्त हूँ। जरा सलाम करें ना परसिया। और कौन कौन दोस्त है? मेरे से माँ बाप भी आए ना। और परसिया को बस एक चीज आती है, एक चीज में इस परसिया का कमाल है। परसिया के पास जब भी आप जाएं तो ये कहती है दुआ। इसके वालिदैन बहुत हो चुके हैं, तो ये अपने वालिदैन के लिए दुआ के लिए हाथ उठाती है। परसिया परसिया के लिए इसके कौन कौन दोस्त हैं परसिया के? नज़र अपनी दोस्त के बारे में बताएं, कैसे आप क्या करती हैं, क्या क्या काम करती हैं दोस्त के साथ? मैं इसका बहुत ख्याल रखती हूँ। मैं इसका बातें गपशप करना सब कुछ। कोई आपका सवाल, कोई सवाल हो आपका? ये परसिया किसको बुला रही है? पापा। ये आपको बुला रही है। ये परसिया परसिया के साथ माशाल्लाह उसको टॉयलेट में लेके जाना, खाना खिलाना, पूरी जिंदगी वक्त करनी, ये कितना मुश्किल काम है। तो इसकी परसिया की भाभी के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। मेरे बहुत प्यारे दोस्त नदीम साहब, माशाल्लाह ये मेरे पास आए थे आज से 8-9 साल हो गए। 9 साल पहले ये आए थे और आज 9 साल हो गए, और आज इनके बेटे की बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है, मेरा ताल्लुक़ मर्दान से है। मैं 9 साल से बच्चे को यहाँ पे ले आया हूँ और बहुत तब्दीली उसमें आ गई। इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया है, उसमें बहुत सारी तब्दीली आई हुई है। पहले वो जिस तरह भाई ने बताया था कि डरता था, अभी डरने की कोई बात नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बोल्ड है और बहुत ज़बरदस्त है, और उसकी लहजा सब कुछ ठीक ठाक हुआ है, बिल्कुल ज़बरदस्त है।
माशाल्लाह। मेरा नाम है मेरा सारे तो मेरा नाम मूसा है। मूसा के लिए तालियां। मुझे जाना टीचर सीमा है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं पेपर पढ़ूं। और ताल्लुक कहाँ से? मैं जाना से टीचर मर्दा है। मर्दान। टीचर का नाम क्या? टीचर मैं टीचर जाना सीमा। सीमा, ठीक है। और मैं सर इरफान की खिदमत को सराहता हूँ और इसके लिए मैं कुछ हदिया इंशाल्लाह दे देता हूँ। और मैं इरफान साहब चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत बहुत शुक्रिया। सर कमर, ये बच्चों को ले जाएं। इसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई मेरा ताल्लुक इधर इब्टाबाद है और मेरा इलाका है शेरवान। मैं तकरीबन 30 साल सर्विस आर्मी में करके आया, सुबह मैं रिटायर हुआ हूँ। मेरे घर में 2 बच्चे हैं। मेरे इस दर्द की शिद्दत को वही आदमी महसूस कर सकता है जिसके अपने बच्चे इस पोजीशन में हैं। जैसे मेरी एक बहन आगे रो के अपना बयान का आज़ार करके गई है। मैंने अपनी एक बच्ची 8वीं क्लास में स्टॉप कर दी है, उसकी एज ज़्यादा हुई है स्कूल ना होने की वजह से। दूसरा बच्चा मेरा अभी अरफान साहब के पास ज़ेर तालीम है। अरफान साहब यहाँ डिस्ट्रिक्ट इब्टाबाद में एक उम्मीद की किरण है। डिसेबिलिटी की अल्लाह की तरफ से है। डिसेबिलिटी को कैसे फेस करना है, इस पूरे ज़िला इब्टाबाद में अरफान साहब के अलावा कोई पुरसान हाल नहीं है। असल मसला ये है कि ये यहाँ पे 5वीं क्लास से आगे कोई स्कूल नहीं है स्पेशल बच्चों का। सोचने की बात ये है, इस मौजू के ऊपर डिस्कस करें और इसके लिए सोचें सारे वालिदैन। हमारे मैं मुश्ताक अहमद गनी साहब से, अली खान जदूल साहब से भी अपील करता हूँ इस मौके पर कि पूरे इब्टाबाद में उनकी तख्तियाँ लगी हुई हैं हर जगह पे। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये एक तख्सीर क्यों नहीं लगाते हैं इस बच्चों के लिए? ये स्कूल 5वीं क्लास आकर जुल्म है। इसको अपग्रेडेशन नहीं हो सकती है क्या? पेशावर में स्कूल है, इस्लामाबाद में है, रावलपिंडी में है, तो इब्टाबाद सिटी ऑफ एजुकेशन इसको कहते हैं। सिटी ऑफ एजुकेशन में 5वीं क्लास से आगे माजूर बच्चों का, स्पेशल बच्चों का स्कूल नहीं है, डेफ और डम्ब बच्चों का स्कूल नहीं है। कितना बड़ा जुल्म है, बड़े अफसोस का मुकाम है। आप सबसे गुजारिश है इस बात को उठाएं और इसकी अपील करें साहिब अख्तियार से। जो लोग हमने वोट दिया है, मैंने भी, आपने भी दिया है, ये बच्चे के भी वो मेंबर हैं, MNA हैं, ये जो बच्चे ख्वार हो रहे हैं। ये स्पेशल वेलफेयर स्कूल में 5वीं क्लास में अगर आप पोस्ट निकालें तो हर साल अगर 12 बच्चे 5वीं क्लास पास करते हैं तो आगे उनका मुस्तकबल कोई नहीं है अरफान साहब के अलावा पूरे जिले में। कलंदराबाद में स्कूल है, यहाँ इब्टाबाद से वहाँ बच्चे जाते हैं, शाम को वापस आएंगे। वो पूरा दिन आने जाने में लग जाता है उनका। वो भी प्राइवेट स्कूल है माशाल्लाह। तो मसला ये है कि अगर इसका हल मौजूद है लेकिन इस तरफ तवज्जो कौन नहीं देता है। और वो जो स्पेशल स्कूल है 5वीं क्लास वाला, उसमें इतना बड़ा जुल्म है कि एक सिलाई मशीन पड़ी हुई है सिर्फ पुराने जमाने की। ये लैपटॉप का दौर है, कंप्यूटर का दौर है। हमारे बच्चे क्या ये स्पेशल बच्चे कंप्यूटर नहीं सीख सकते हैं, लैपटॉप नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं? पंजाब में बच्चों को लैपटॉप मिलता है, तो ये इन बच्चों का हक नहीं है क्या? ये लैपटॉप नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कंप्यूटर नहीं सीख सकते हैं। ये स्कूल में ये 5वीं क्लास तक है, उसमें लैपटॉप क्यों नहीं रखवाते हैं? माशाल्लाह। जदीद टेक्नोलॉजी की चीजें क्यों नहीं आती हैं उसमें? सिर्फ सिलाई मशीन टेलर बनना हमारे बच्चों का हक है सिर्फ, ये मुस्तकबल नहीं है हमारे बच्चों का। खुदा के लिए ये आवाज सब उठाएं, मैं भी आपके साथ हूँ। जज़ाकल्लाह। एक शेर है जी, मेरी बात कौन सुनता, दरीस साहब, मेरी बात कौन सुनता कि फैसलों की कुर्सी पे माजूर दिमाग बैठा था। फैसलों की कुर्सी पे माजूर दिमाग बैठा था। सर ने बात किया क्योंकि आगे मुझे 3 दफा कहा है कि प्रोग्राम को शॉर्ट करें। देखें जी, यहाँ पर एक बहुत बड़ा हर चीज का आप वालिदैन है सारे, और वालिदैन है 2 किस्म के वालिदैन होते हैं, या तो अच्छे वालिदैन होते हैं या बैड पेरेंट्स होते हैं, या तो वो अच्छी पेरेंटिंग करते हैं या बैड पेरेंटिंग करते हैं। तो हदायत हमेशा अल्लाह ताला की तरफ से होती है। आपके बच्चे हैं, आप उन्हें आइंस्टाइन बनाना चाहें, जीनियस बनाना चाहें, आप बना कोशिश करें, शायद बन जाए शायद ना बने,
लेकिन मैंने एक कुलिया सीखा है, मैंने कुलिया ये सीखा है, इन बच्चों के साथ खड़े हो जाए। आपके बच्चे जमाने पे राज कर, जमाने पे छा जाएंगे। इन बच्चों से प्यार करें, आपके बच्चे जमाने पे चले जाएंगे। आप इन बच्चों के साथ ज्यादती करें, आपकी नस्लों का नामो निशान मिट जाएगा। और ये चीज मैंने कहां से सीखी? जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली दफा वही नाज़िल हुई तो हजरत खदीजा ने क्या प्यारी बात की। आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आप बहुत ज्यादा बीमार थे, आप बीमार हो गए थे, टेम्परेचर हो गया था, तो हजरत खदीजा ने क्या कहा था? बड़ी प्यारी बात की थी। हजरत खदीजा ने फरमाया था कि ए अल्लाह के नबी, आपको अल्लाह जाया नहीं होने देगा। आप इन मोहताजों, गरीबों के और इन लोगों के आप गमखार हैं, अल्लाह पाक आपको जाया नहीं करेंगे। तो आपकी ताकत, आपका इल्म ये है कि आप इनके लिए क्या, इन बच्चों के लिए क्या करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट अगला आइटम है, क्योंकि मुझे कहा टाइम बहुत शॉर्ट है। बस आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ साहिब अख्तियार से कि जब तक ये स्कूल ऑपरेशन नहीं हो सकती है तो अरफान साहब के स्कूल में कम से कम गवर्नमेंट की तरफ से 2 क्वालिफाइड टीचर साइन लैंग्वेज वाले उनको दिए जाएं और ये हुकूमत की तरफ से दिए जाएं, गवर्नमेंट की तरफ ये दे सकते हैं ताकि इनको सपोर्ट हो, ये बच्चों की तालीम का मयार अप हो। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। मुझे गवर्नमेंट की कोई चीज नहीं चाहिए जी। गवर्नमेंट क्या देती है? आप देखें कि ये गवर्नमेंट, सुबह हम यहाँ पे सारे बच्चे आए, बाहर खड़े हो गए, इस गवर्नमेंट ने ताले लगा दिए। तो ये ताले दिलों पे लगे हुए हैं, ये ताले सोचों पे लगे हुए हैं। हम सिर्फ गिरफ्तार के गाजी हैं, किरदार नहीं है। चलें नेक्स्ट अगला आइटम। बहुत बहुत शुक्रिया। तू जलाल भी, तू जमाल भी, तू ही हाल भी, तू ही काल भी, तेरी शान की करूँ बात क्या, तू ही हो जाए अपना कमाल भी। I would like to invite Shama and Musa for dance. अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको इनसे मिलवाना चाहूँगी। ये मूसा है, 17 साल का मूसा। ये कभी स्टेज पे नहीं आया और 7 साल लगे इसको स्टेज पे लगाने के लिए, और आपके सामने ये आज परफॉर्म करेंगे। आपका देखने का शुक्रिया। ये शमा है, सुनने बोलने से महरूम है, आर्टिस्टिक बच्ची है, लेकिन अपनी ये जिंदगी में मगन है। ये आज आपके सामने परफॉर्म करेंगे। लड़श पे खबर तकम इस्तोर माल रोड़ा, लड़श पे खबर तकम इस्तोर माल रोड़ा, ताजा ताजा गुलुना द्रेसलोर माल रोड़ा, ताजा ताजा गुलुना द्रेसलोर माल रोड़ा। लड़श पे खबर तकम इस्तोर माल रोड़ा, ताजा ताजा गुलुना द्रेसलोर माल रोड़ा, ताजा ताजा गुलुना द्रेसलोर माल रोड़ा। चरत कदम की दी, लला चरत कदम की दी, औ चरत कदम की दी बाजवड़ गुलुना, हरत गुदर के ताज़ा की सड़ गुलुना कमिस्ता, औ कोर माल रोड़ा, ताजा ताजा गुलुना द्रेसलोर माल रोड़ा, ताजा ताजा गुलुना द्रेसलोर माल रोड़ा। Lascia pepa warda kamistur mala rauna rasha rasha pepa warda harkale wayu tata hey munga puri tata ghani khan dase sanga ki dishi nahi badak da khar da sakhiyana har chapa waqt biri muskan che wasra mein na puigi pasanje khesta mein che dumra janande tokhole gulunu pashande rasha lela rasha ali zafaro beat da bacha malangida puktun wali moda bekali valda 50,000 badar paseshi
त्याच्या आजार पदर पसेशी आजार पदर पसेक बाजवड गुलना ललप सुर साल के मक्कवना जुना कमिस्तोर आउटोर आउटोर माल रवडा ताजा ताजा गुलना देसलोर माल रवडा ताजा ताजा गुलुना द्रेसलोर माल रवडा लाडश पे खवळत कमिस्तोर माल रवडा ताजा ताजा गुलना देसलोर माल रवडा ताजा ताजा गुलना देसलोर माल रवडा लर्श पे खबर कमिस्तोर माल रवडा ताजा ताजा गुलुना द्रेसलोर माल रवडा ताजा ताजा गुलुना द्रेसलोर माल रवडा ताजा ताजा गुलुना द्रेसलोर माल रवडा हो आया जमाल जो बन में ओ जमालो कोई खुशियाँ आंगन में ओ जमालो जिंदगी जमा ओ जमालो यहाँ है कोई बात ओ जमालो जिंदगी में जिया ओ जमालो मेरी प्यार की बंसी ओ जमालो ओ जमालो ओ जमालो शाबे अबले सी है शम मले अबले सी है शम मले उड़ले सी है शम मले उड़ले सी है शम मले शम मले मशंग माया विमले मनाद बया विमले मशंग माया विमले मनाद बया अबले सी है शम मले अबले सी है शम मले उड़ले सी है शम मले उड़ले सी है शम मले म्यूजिक मुझे दे पंजाबी सुना
बाम जहाँ के वासी है हम साए चांद सितारों के। खुद अपना रुतबा जाके हम गिलगित बल्टिस्तान के हैं। सब फूल है एक गुलदान के हैं हम गिलगित बल्टिस्तान के हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को किंगस्टन स्कूल की जानिब से खुशामदीद। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे, ये दिन पूरी दुनिया में आलमी योम मजदूरां के नाम से मनाया जाता है, जिसका मकसद लोगों में इस बात का शऊर पैदा करना है कि ये जो मजदूर स्पेशल लोग हैं इनके भी हकूक हैं, ये हमारी तवज्जो चाहते हैं। मैं आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी ख़याम गुल जदून साहब और बाबू अनवर साहब को भी हाल में खुशामदीद कहता हूँ। आसिफ खान MD एहसास मेमोरियल पब्लिक स्कूल नवाशहर, बिलाल हमीद डायरेक्टर निमल, ताहिर खान अफरीदी MD रेड रोज इस्लामिक एकेडमी,
डॉक्टर आमिर महमूद साहब सदर हैं उम्मीद वेलफेयर ट्रस्ट नवांशहर के, एडवोकेट अदरीस अवान साहब और हाजी शहजाद गोश साहब तशरीफ लाए हैं, सीनियर नायब सदर हैं आल्ट्रेज के और सीनियर नायब सदर हैं पीटीआई के भी, उनको भी हाल में खुशआमदीद कहता हूँ। मैं चूंकि बच्चों का प्रोग्राम है, सिर्फ मैं चाहूंगा कि 2 मिनट इस बारे में अपने अपने ख्यालात का इजहार करना है। राजा कदीर साहब, क्या बात है, प्यारी शख्सियत है। वो कहते हैं कि कुछ लोग तावीज़ की मानद होते हैं, गले मिलती हैं तो शुफा मिलती हैं, उनमें राजा कदीर साहब भी हैं, बड़े पोलाइट, बड़े प्यार करने वाले आर्टिस्ट लवर आदमी हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। और ये अनवर खान के साथ दोस्त आए हैं, इसरार नाम है ना, इसरार खान, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। बाबर रवान चेयरमैन सोना देश हजारा सोसाइटी, रजाकत हुसैन जनरल सेक्रेटरी सोना देश हजारा सोसाइटी, सगीर अहमद फाइनेंस सेक्रेटरी सोना देश हजारा सोसाइटी। सोना देश हजारा सोसाइटी के बारे में भी 1-2 बातें आपको बताता चलूं कि ये एबटवाल में सबसे बड़ा फ्री दस्तरखान ये रमजान में लगाते हैं, और इसके अलावा हर जुमे को मजदूरों में मंडियां और सरबन चौक में, फारज चौक में खाना तकसीम करते हैं। बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इनकी। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। सबसे पहले मैं चाहूँगा शहजाद भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, लेट हैं लेकिन चलें आप आ गए, बहुत शुक्रिया। अदरीस अवान साहब, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि सिर्फ 1.5-2 मिनट के लिए प्लीज आप स्टेज पर तशरीफ लाएं और आज के दिन की मुनासबत से आप कुछ हमारे आइडियाज को बताएं। अदरीस अवान साहब एक्टिविस्ट हैं ह्यूमन राइट्स के। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऑनरेबल रफीक अवान साहब, सरदार इरफान साहब और आसिफ खान साहब, जीशान साहब, सरदार आफ्ताब, मलक अदनान साहब, राजा कदीर साहब और जितने भी मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, ख़वातीन हज़रात इस साल में तशरीफ़ फरमाए, तमाम प्यारे प्यारे बच्चों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज 3 दिसंबर है और योम माजूरा पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है। ये जितने भी हम दिन मना रहे होते हैं, इन दिनों के मनाने का जो मकसद है हमारा, वो लोगों की तवज्जो उस इशू की तरफ लाना है कि जिस इशू को एड्रेस किया जा रहा होता। अगर आज ये दिन मुकर्रर ना होता तो शायद इस हाल में आज हम लोग तशरीफ ना लाते। तो इस निस्बत से आज इस इशू के वाले से यहाँ पे 1500 लोग या मीडिया के थ्रू जितने लोग ये सेंसिटाइज होंगे पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में आज इस इशू पे बात होगी खुल के। और याद रखें, हम तब भी अपने बच्चों को, अपने ख़वातीन को, अपने ह्यूमन बीइंग को तभी हम प्रोटेक्शन फराहम कर सकते हैं जब हम अपने कवानीन पे अमलदारी करेंगे। पाकिस्तान में लॉज काफी अच्छे से हमारे पास मौजूद हैं और जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज साइन होती हैं, लाइक UNCRC, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, इसके अलावा सीडा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये तमाम कवानीन जो दुनिया में मौजूद हैं जिन पे पाकिस्तान जिनका सिग्नेटरी है, हम आईनी तौर पे इस बात के पाबंद हैं कि हम तमाम उन कवानीन पे उनकी रूह के मुताबिक सख्ती से अमल दरामद करवाएं। और याद रखें कि पाकिस्तान के आइन में ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पे लिखी हुई है कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में कोई भी ऐसा कानून या कोई भी ऐसा ज़ाब्ता पास नहीं होगा, कानून के ऐसा नहीं बन सकता अगर जब तक वो इस्लाम और दीन इस्लाम के सुनहरी उसूलों और कुरान और सुन्नत के हक में ना हो। यानी कोई भी ऐसा कानून पास नहीं हो सकता जो कि हदीस और कुरान मजीद फुरकान हमीद की रूह के खिलाफ हो। तो इसलिए आज के इस फोरम से मैं यही पैगाम दूंगा, यही गुजारिश करूंगा
कि हमारे जितने भी पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, मैं इन्हें पर्सन विद एबिलिटी कहता हूँ। और ये जो है एक खास इन्हें अल्लाह ताला ने ज़ानत दी है। अगर एक न एक चीज़ अगर उसमें कमी रह गई है तो दूसरी तरफ से इतनी अल्लाह ताला ने इन्हें सलाहियतें दे दी हैं। और ये हमारा इम्तिहान है, हम किस तरीके से इन बच्चों को, इन खवातीन को, इन अपने प्यारे प्यारे बहन भाइयों को डील कर रहे हैं, ये हमसे पूछा जाएगा। और इसमें सरदार इरफान साहब का जो किरदार है किंग्सन स्कूल का, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। असर दराज से किंग्सन स्कूल जो है इन बच्चों की वेलफेयर के लिए, इन बच्चों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहा है। और मैं समझता हूँ जी अगर इन बच्चों की खिदमत करनी है तो सरदार इरफान जैसे लोगों को आप कॉपी करें, इन लोगों की आप पैरवी करते हुए हमारे इन बच्चों को, हमारे इन स्पेशल बच्चों को आप इनका हक अदा करने की कोशिश करें। और याद रखें जिन जिन घरों में ये बच्चे हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटी मौजूद हैं, उन घर वालों पे इन बच्चों की वजह से अल्लाह के फजल है। अगर आप लोगों ने उन बच्चों से तवज्जो उठा दी तो फिर याद रखें आपको जवाब देना होगा। तो बहरहाल मैं ये गुजारिश करूंगा, चूंकि वक्त की कमी है, कि हमने अपने कवानीन पे अमलदारी करनी है। हमने उन तमाम ट्रीटीज का ख्याल रखना है जो हमने साइन किए हुए हैं, जिन्हें हमने रेटिफाई किया हुआ है। और हमारा जो सब्जेक्ट है वो बच्चा है, हमारा सब्जेक्ट बच्चा है, हमारा सब्जेक्ट ह्यूमन बीइंग है। हमें अदारे भी अजीज हैं, लेकिन पहले हमने अपने बच्चे को प्रोटेक्शन देनी है, बाद में हमारे लिए अदारे हैं। बच्चा हमारा होगा तो अदारे होंगे। और हमने तमाम अदारों ने मिल के, चाहे निजी तालीमी इदारे हैं चाहे सरकारी तालीमी इदारे हैं, सब ने मिल के हमने इन बच्चों को देखना है। और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हमारी हैं, उन्हें भी चाहिए कि तमाम इशूज़ पे जो है ना जी, उनकी रूह के मुताबिक, कवानीन की रूह के मुताबिक अमल दरामद किए जाए, ताकि हम अपने बच्चों को पूरे पाकिस्तान में जो है महफूज कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया अदरीस सामान साहब। ये अभी आपके सामने किंग्सन स्कूल के बच्चे एक आइटम परफॉर्म करेंगे, हीर रांझा के ऊपर परफॉर्मेंस देंगे। तो आपने तालियां बजानी है, क्योंकि आपकी तालियां जो हैं इन बच्चों के लिए ऑक्सीजन का काम करेंगी। जरा तालियां बजा दें, पता चले कि हाल में कुछ लोग बैठे हैं। और उससे पहले मैं एक और बात करूंगा, एक शेर आपकी नजर करता हूं। सरे खम है इंसान तो हरम में कुछ है ना, सरे खम है इंसान तो हरम में कुछ है ना, लोग अश्क बहाते हैं तो गम में कुछ है ना, बेवजह किसी पे कोई नहीं मरता, इरफान पे लोग मरते हैं तो सर इरफान में कुछ है ना। भरपूर तालियां सर इरफान के लिए। किंग्सन स्कूल के बानी हैं कि ये नन्ही नन्ही कलियां उन्होंने तैयार की हैं। इन बच्चों के लिए जरा भरपूर तालियां बजानिए। जी बेटा आ जाए।
इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं, बेबाकी और हक कोई से घबराता है मोमिन, मकारी और रुबाही पे उतराता है मोमिन। जिस रिस्क से परवाज में कोताही का डर हो, वो रिस्क बड़े शौक से खाता है मोमिन। काहिल नहीं ऐसे किसी जंजाल का मोमिन, सरहद है मोमिन कोई पंजाब का मोमिन, ढूंढने से भी मिलता नहीं कुरान का मोमिन। For this purpose, I would like to call Samia Ahmed for speech. The topic is Today a leader, tomorrow a leader. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the Merciful, the Compassionate, respected President, teachers, and my dear friends. मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। The topic under discussion is today a reader, tomorrow a leader. Mr. President, wise people say read our books, then today and tomorrow you will lead the world. But it does not mean you just reading the books will make you lead the world. But it means that on the basis of your knowledge, you can conquer the world, you can win people, and you can win their hearts. Dear fellows, the most important thing is not a power, not money, not anything else. No, the most important thing is knowledge, and knowledge is powered. Because if you have nothing, but you have a knowledge, then you can do everything if you have a knowledge. मोमिन का वो अंदाज बाकमाल खो गया, मोमिन का वो बाकमाल खो गया, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया। So friend, today we promise ourselves that we read books every day, at least one page daily, then you will see that your life seeing better. कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, है शौक सफ़र ऐसा एक अरसे से यारो, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। थैंक यू। बहुत शुक्रिया बेटा। और अब मैं गुजारिश करूंगा एक ऐसी शख्सियत जो हमारे प्रोग्रामों में बहुत एक्टिव थे, बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ हादसात, कुछ इम्तहान ऐसे आए कि वो, मैंने उनसे कहा कि सर आप बाहर नहीं निकलते, तो उन्होंने कहा कि मैं माजूर हो गया हूँ। तो मैंने कहा सर आप कैसे मजबूर हो गए हैं? वाकई जब वो स्टेज पे आएंगे वो खुद बताएंगे कि वो कैसे मजबूर हो गए हैं। एहसास मेमोरियल स्कूल के एमडी, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा। मैं दावत दूंगा आसिफ खान साहब से कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और आज के दिन के हवाले से दो चार बातें हमारे आयोजन से करें। आसिफ खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो मुअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी का शुक्रिया अदा करूंगा कि वो तशरीफ़ लाए हैं। और मैं किंगस्टन स्कूल की इंतज़ामिया, रफ़ीक अवान साहब और ख़ास तौर पर पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह साहब को मुबारकबाद दूंगा कि इतने खूबसूरत प्रोग्राम में आज आप लोग मौजूद हैं। इस स्टेज पर और इस हाल में बहुत से प्रोग्राम देखने का इत्तेफाक हुआ, बहुत खूबसूरत और मयारी प्रोग्राम देखने को मिले। लेकिन आज का ये जो प्रोग्राम है स्पेशल चिल्ड्रंस के हवाले से, डिसेबिलिटी डे के हवाले से, इसकी अपनी एक इनफरादियत है, इसका अपना एक हुस्न है, इसकी अपनी एक खूबसूरती है। और अगर मैं ये कहूं, मैं चाहूंगा कि मेरी
इस बात पर तवज्जो और गौर किया जाए कि आज के हाजरीन में सबसे बड़ी खुसूसियत यह है, यहां अक्सरियत उन मासूम बच्चों की है जिनसे आज तक कोई गुनाह सरजद नहीं हुआ। अब ये बड़ी एक अजीब बात है कि हम लोग राहत और खुशी कहीं और तलाश करते हैं, जबकि ये राहत और ये खुशी, ये सुकून ऐसे मासूम लोगों की खिदमत में छुपा है कि जो अपनी हालत के खुद जिम्मेदार नहीं होते। मेरा जाती तौर पर एक तवील तजुर्बा है, 25 साल का तजुर्बा है मेरा ऐसे ही मासूम बच्चे के साथ जिंदगी गुजारने का। और मैं आपको कहूं कि अगर मैं अपने उन 25 सालों को अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल करार दूं तो ये गलत नहीं होगा। मेरा बेटा था, वो माजूर था, ज़हनी तौर पर माजूर था, मेंटली रिटार्टेड था, बाकी उसकी ग्रोथ बिल्कुल ठीक थी। लेकिन व्हाट आई डिसाइडेड कि जिस घर में माजूर बच्चा हो वो घर नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकता, इसलिए इस हकीकत का इदराक करते हुए मैंने अपने उस बच्चे को खुद अपनाया और अपने आप को उसके लिए वक्फ किया। और आप यकीन मानिए ये इतना दिलचस्प और इतना पुरकशिश लाइफ का दौर था कि आज मैं उस दौर को तरसता हूं। आप जरा गौर कीजिए, आप ही की कदोकामत का बेटा भी हो, आपका 25 साल का था, वो फिजिकली मेरी कदोकामत का था, वो 25 साल तक मेरे साथ सोता रहा, मेरे सीने पे सर रख के सोया करता था। वो उसे खिलाना, उसे नहलाना और उसका हर तरह से ख्याल करना, यह मेरी जिंदगी का मकसद था। ये लोग जो बैठे हैं, जो ऐसे बच्चों की निगहदाश्त या उनकी खिदमत कर रहे हैं, ये कोई मामूली लोग नहीं है। ये ही असल में इस मुआशरे का असासा लोग है। यही असल में इस मुआशरे के मोतबर लोग हैं। यही वो लोग हैं, मेरी बहनें हैं या मेरे भाई जो इन माजूर बच्चों के वालिदैन हैं, ये बहुत अजीम लोग हैं। अगर आप इसमें इस सारी सूरत हाल को अपने लिए एक बोझ बनाएंगे तो आपको ये सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप उसी के साथ
अपने आप को ढाल लेंगे तो आपके लिए सब बहुत आसान होगा। मेरा बेटा मुझे बुलाता कैसे था, आसिफ नाम है मेरा, थोड़ी थोड़ी बातें करता था वो। आप जरा गौर कीजिएगा कैसे बुलाता था। वो मुझे कहता कि बाबा, मैं नहीं बोलता था। वो मुझे कहता बाबा जानी, मैं नहीं बोलता था। फिर वो मुझे कहता था बाबा जानी जी, मैं फिर भी चुप रहता था। और आखिर में कहता था आसिफ, फिर मेरा नाम लेकर वो। अब अगर इसमें आप एक हुस्न तलाश करें तो आपको एक हुस्न मिलेगा। मैं ऐसे तमाम पेरेंट्स को सलाम पेश करता हूं कि जिन्होंने अपने आप को ऐसे माजूर बच्चों के लिए मुख्तस कर रखा है। मैं उनकी अजमत को, उनकी मेहनत को, जिनकी गहराइयों से सलाम करते हुए आप सबसे इजाजत चाहूंगा। बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत शुक्रिया आसिफ खान साहब। मैं, हमारे गेस्ट हैं, जाना है उन्होंने कहीं, हाजी शहजाद गुल साहब तहसील मेंबर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिटी एबटाबाद के। उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और एक दो बातें मुख्तसर, जो भी मुकर्रर हजरात आए उनसे गुजारिश कि शार्ट टाइम में अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। हाजी शहजाद गुल साहब। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मेहमान ख़ुसूसी जनाब सैयद मसूद शाह साहब, ख़याम गुल जदून मेरा छोटा भाई, ज़ियाफ़त खान बाबू और किंगस्टन पब्लिक स्कूल की इंतज़ामिया, प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र रफ़ीक अवान साहब और ये ख़ुसूसी बच्चों के जितने भी वालिदैन हैं, उन सब को मेरी तरफ़ से सलाम। मैं आज ख़ुसूसी बच्चों का जो दिन मनाया जाता है उस पे मैं किंगस्टन पब्लिक स्कूल के मोहम्मद इरफान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एबटाबाद में बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम हम भी करवाते हैं, सियासी भी करवाते हैं। तो इस तरह का जो प्रोग्राम इन्होंने अरेंज किया है, इस पे मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपनी तरफ से हर तरह का तावन करने का यकीन दिलाता हूँ। ये जो ख़ुसूसी बच्चे होते हैं, मेरा एक दोस्त है, उसके 3-4 बच्चे थे पहले ठीक थे, तो अल्लाह पाक ने उसको एक बच्चा मजजूब इसी तरह दिया है। तो पहले वो ना उसका कारोबार था, फारग था, बेरोज़गार था। जिस दिन अल्लाह पाक ने उसको वो बच्चा दिया है, उसके बाद उसकी ज़िंदगी में मैंने देखा है इस तरह की बारें आई हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले वो अपने 4 बच्चों को नहीं संभाल सकता था, आज वो 400 बच्चों की कफालत कर रहा है। तो इस पे ये जितने भी मेरे ख़ुसूसी बच्चों के वालिदैन हैं, मैं इनसे ये इतनी इल्तमास करता हूँ कि ये जो ख़ुसूसी बच्चे हैं, आज आप जो भी हैं, इन्हीं की दुआओं की बदौलत हैं। अल्लाह पाक आपको इनकी अच्छी तरबियत और देखभाल खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए जी। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया हाजी शहजाद गुल साहब। मैं ज़िशान आरिफ साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सदाकत खान चेयरमैन हैं
हमारे नवा शहर के सोशल वर्कर सदाकत खान, एक बड़ा प्यारा नाम है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी आपके सामने ये किंगस्टन स्कूल के बच्चे रक्स से रूमी पेश करेंगे, तो मैं किसी जो भी बंदा स्पीच करने आएगा, खिलात करने आएगा, मैं आपको ये नहीं कहूँगा तालियां बजाएं, लेकिन जब बच्चे परफॉर्म करेंगे मैं आपसे ज़बरदस्ती तालियां बजाऊंगा कि ये उनका हक है, क्योंकि उन्होंने मेहनत की हुई है, उनकी ऑक्सीजन है आपकी तालियां। ज़रा तालियां बजा दें ताकि वो बच्चे आपके सामने परफॉर्म करें। बहुत शुक्रिया जी। जी रक्स से रूमी देखते हैं जी। पढ़ पढ़ इल्म ते फादल हो वे कदे अपने आप नू पढ़िया ना, बज बज वड़ने मंदर मसीती वे कदे मन अपने विच वड़िया ना। लड़ना शैतान दे नाल वे कदे नफ्स अपने नाल लड़िया ना। बुल्ले शाह आसमानी उड़दियां फड़ो नहीं, वे जेड़ा घर बैठा उन्नू फड़िया ना। करियो यार इल्म हसी करियो यार, हसी करियो यार इल्म हसी करियो यार। इको अल्लाह तेरे दरकार, इको अलवी तेरे दरकार। अब हसी करियो यार इल्म हसी करियो यार। अल्लाह साया अल्लाह साया अल्लाह साया अल्लाह साया।
जो ना जाने हक की ताकत, जो ना जाने हक की ताकत, जो ना जाने हक की ताकत, रब ना देवे उसको हिम्मत, रब ना देवे उसको हिम्मत। हम मन के दरिया में डूबे, हम मन के दरिया में डूबे, कैसी नैया क्या मंजदार, बस करी हो यार इल्मो, बस करी हो यार, बस करी हो यार इल्मो, बस करी हो यार। अल्लाह साया, 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 अल्लाह साया। माशाअल्लाह तमाम हजरात भरपूर तरीके से इस्तकबाल कीजिए। कुदवतुल औलिया, कुदवतुल अस्फिया, पीरे तरीक़त रहबर शरीयत अबू लता हज़रत किबला पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह साहब तिरमिज़ी मोहम्मदी सैफ़ी मद्दज़िल्लाहुल आली, जो मेहमान ख़ुसूसी हैं, आज की सदारत भी फरमा रहे हैं और आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। एहलियान एबटाबाद किंगस्टन पब्लिक स्कूल की इंतज़ामिया और ये ख़ुसूसी बच्चे, इनके वालिदैन आपका भरपूर इस्तकबाल करते हैं। एक मरतबा ये आवाज़ गूंज जाए, अल्लाह हो, 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 अल्लाह हो। हजूर किबला डॉक्टर पीर सैयद बशारत हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के बरादर यहाँ बडग्राम से तशरीफ़ लाए। हम शाह साहब को खुश आमदीद कहते हैं। ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह हस्ब मामूल आगे चलेगा। ये बच्चे जो खुसूसी बच्चे हैं, आज इनका दिन है, तो यहाँ पर मैं किबला पीर साहब की खिदमत में गुजारिश करूँगा कि आज इन बच्चों को मुकम्मल तौर पर अपनी जो भी इनकी यहाँ पर मामलात इन्होंने पेश करने, इनको इजाज़त होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो तमाम हजरात बैठे रहें और इंशाअल्लाह इस ये जो आज की ये तकरीब है इंशाअल्लाह ये रूहानी भी होगी इंशाअल्लाह, और साथ में ये बच्चों की खुसूसी आज इनको मुकम्मल इजाज़त है किबला पीर साहब की तरफ से। डॉक्टर साहब को, इरफान साहब को अल्लाह करीम जज़ाए खैर अता फरमाए कि आज ये जो भी आपने फंक्शन अपने बच्चों का करना है, तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह उसकी इजाज़त पीर साहब से जो है वो हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप अपने फंक्शन को आगे चलाएं। बहुत शुक्रिया जी।
अब मैं जनाब ख़याम गुल जदून जो कि MD हैं गोल्ड स्टील एबटाबाद के, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। ख़याम गुल जदून साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस महफ़िल में पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह मोहम्मदी सैफ़ी साहिब, पीर सैयद मसूद अली शाह मोहम्मदी सैफ़ी साहिब, पीर हाफ़िज़ मोहम्मद शिराज मोहम्मदी सैफ़ी साहिब और मेरे यहाँ पे एक टीचर बैठे हैं इंतहाई मुअज़्ज़ज़ डॉक्टर आमिर महमूद जो कि सदर उम्मीद वेलफेयर सोसाइटी के, मैं इन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। ये जो आज दिन मनाया जा रहा है, बोलने का तो बहुत कुछ दिल कर रहा है, लेकिन यहाँ के मनाजर देख के मुझे यकीन है मैं नहीं बोल पाऊँगा। ये जो आज मज़दूर बच्चों का दिन मनाया जा रहा है, मैं इन बच्चों को मज़दूर तो नहीं कहूँगा, मैं इन बच्चों को स्पेशल बच्चे पुकारूँगा, बल्कि स्पेशल भी नहीं, मोस्ट स्पेशल बच्चे। ऐसा कहने से इनके अंदर खुद एतमादी आएगी और माशरे में भी अगर हम इन्हें अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे तो इनके अंदर एक खुद एतमादी और एक ऐसा जज्बा इनके अंदर आएगा जिसकी वजह से ये अपना नाम और अपने लिए कुछ करने का मुकाम पा सकेंगे। मैं ज़्यादा तो नहीं बोलता, लेकिन मैं इस महफ़िल की तवासत से जो इनके किंगस्टन पब्लिक स्कूल के MD हैं सरदार इरफान साहब, मैं इन्हें खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन स्पेशल बच्चों को कैसे ये ऊपर लेके आए और इनके अंदर जो इन्होंने निखार पैदा किया उसमें ये खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। और मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूँ इस टाइम कि इन स्पेशल बच्चों के लिए मुझे यहाँ पे दावत दी गई और मैं सरदार इरफान साहब और रफ़ीक अवान साहब का इंतहाई मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। और सरदार इरफान साहब, मैं आपको इस चीज़ का यकीन दिलवाता हूँ कि आपके बच्चों के लिए जो जानी माली मुझसे हो सका इंशाल्लाह हर वक्त मैं हाज़िर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, वस्सलाम। बहुत शुक्रिया ख़याम गुल जदून साहब। और अब मैं गुजारिश करूँगा सरदार इरफान साहब से कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और आगे का प्रोग्राम हैंडल करें। सरदार इरफान साहब जो कि प्रिंसिपल व बानी हैं किंगस्टन पब्लिक स्कूल एबटाबाद के।